श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 13 जुलाई और आज है पार्वती जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही सावन का पहला रविवार पड़ा है। तो आज के दिन करने वाले 3 उपायों की बात करेंगे, जिसमें से स्पेशल उपाय है जो हमें पार्वती माता के लिए ओम बनाना है जल से। इस उपाय को करना आप सभी लोग मत भूलिएगा। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक कर तीनों उपायों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं जो कि हम करने वाले हैं घर की खुशियों को बढ़ाने के लिए उपाय। ठीक है मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे बेल पत्र दिख रही है। आप लोगों को ऐसे एक बेल पत्र ले लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बेलपत्र आप लोग ले लेंगे। सावन में महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, इससे वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप लोगों को लेना है शहद। शहद किसी ब्रांड का नहीं लेना, जो भी शहद आपके पास मौजूद हो या फिर जो आसानी से मिल जाए वही शहद आप सब लोग ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 चम्मच के बस शहद लेंगे। एक बेलपत्र और एक शहद लेने के बाद में अब बारी आती है अगली चीज़ की। तो अगली चीज़ मित्रों, हमें क्या करना है? सावन का सोमवार चल रहा है तो जलाभिषेक करना तो बनता है मित्रों। यहाँ पर आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और जल लेने के बाद में उसी में गंगा जल डाल लेंगे। गंगा जल डालने से उस उपाय का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है और महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। आपका जो पूजा अर्चना का फल होता है वह भी आप लोगों को जल्दी मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब आपके पास में जो शहद है उसका लेपन करेंगे माता के हस्तकमल पे। ठीक है, हस्तकमल पे शहद का लेपन करने के बाद में अब इसी शहद से थोड़ा सा शहद आप लोग निकाल लेंगे जो आपने हस्तकमल पे लगाया हुआ है, और उसी से ओम का निर्माण करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। अलग से शहद नहीं लेंगे, उसी शहद से आपको थोड़ा सा निकाल करके और ओम का निर्माण करना है। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में अब आपके पास बचती है एक बेलपत्र। तो आप सभी लोग जानते हैं जो महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं वह है माता अशोक सुंदरी। तो यहाँ पर आप सभी लोग कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस एक बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में आपको दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से और महादेव जी से अपने घर की खुशहाली, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए और जो भी आपके हृदय में बात वो महादेव जी से कहते हुए लास्ट में जो आप लोग एक लोटा जल लेके गए हैं उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं जो कुंदकेश्वर महादेव जी होते हैं वह इस नाम से आपके घर की जो बीमारियां होती हैं वह भी दूर होती हैं और अन्य उपायों में भी यह नाम बहुत आप लोगों के लिए लाभदायक होता है। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस पार्वती जयंती के दिन जो आप लोग दूसरा उपाय करेंगे वह उपाय है आपके घर पे हो रही धन की कमी को पूरा करने का उपाय। यानी धन प्राप्ति के लिए आप लोगों को क्या करना है? फिर से एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने का वही तरीका है, कहीं से कटी फकी और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र लेने के बाद अब बारी आती है पीला चंदन लेने की। पीला चंदन अगर सूखा है तो आप लोग सूखा वाला ले लीजिए, अगर गीला है तो गीला वाला ले लीजिए। लेकिन आपको चंदन का थोड़ा सा पेस्ट बनाना है। सूखा वाला है तो थोड़ा सा पानी डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद धन प्राप्ति का उपाय तो कमल गट्टे लेना तो बनता है। यहाँ पर आप लोगों को 2 कमल गट्टे लेने। अगर पहले से आपके घर में मौजूद है तो आप वही कमल गट्टे ले लीजिएगा। बार बार नए कमल गट्टे लेने ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको नया ही लेना पड़े। तो 2 कमल गट्टे, एक बेलपत्र और पीला चंदन लेने के बाद में अब तांबे का एक कलश तैयार करेंगे आप सभी लोग। उस कलश में अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। इसके बाद में 2 कमल गट्टे लिए हैं, उसमें से एक कमल गट्टा आप सभी लोग ले करके इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। अब इस कमल गट्टे वाले जल का कलश उठाएंगे, बाकी चीज़ें उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएगा मित्रों। जो पीला चंदन आप लोगों ने लिया उसका लेपन करेंगे माता के हस्तकमल पे। ठीक है, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग पहले सबसे पीले चंदन का लेपन कर देंगे। इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है उस एक बेलपत्र को इसी पीले चंदन के ऊपर आप सभी लोग क्या करेंगे? समर्पित कर देंगे मित्रों। समर्पित करने के बाद में अब हमारे पास बचता है कमल गट्टा। और हमें उपाय क्यों कर रहे हैं?
आपको उपाय कर रहे हैं धन प्राप्ति का, तो एक कमलगट्टा जो आपके हाथ में, उसे सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श करा दीजिएगा। स्पर्श कराने के बाद में माता रिद्धि और माता सिद्धि का नाम लेते हुए अपने घर में हो रहे धन की कमी को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए उस एक कमलगट्टे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। इसको समर्पित करने के बाद में अब आपके पास बचता है कमलगट्टे वाला जल। अब उस जल को यहाँ पर आप लोग इसी कमलगट्टे के ऊपर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों उस जल को समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपकी स्वेच्छा हो तो उस कमलगट्टे को उठा के अपने अलमीरा में रख लीजिए, अन्यथा वहीं पे चढ़ा रहने दीजिए। तो 2 उपायों की बात कर ली। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो का लिंक समय पे मिलता रहे। तीसरा उपाय जो आज हम लोग करने वाले हैं मित्रों, रोग मुक्ति का उपाय है। ज़रूरी नहीं है कि केवल सावन के रविवार को ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको सावन में मौका मिले आप इस उपाय को करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस आज के दिन हमें करना है जो रोग मुक्ति का उपाय, उसके लिए आपको लेना है एक समी का पत्ता। एक समी का पत्ता लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है हरी मूँग। 1 चुटकी मूँग लेंगे, गिनना नहीं है, 1 चुटकी के अंदर जितने दाने आएंगे उतने ले लेंगे। 1 समी का पत्ता और 1 चुटकी हरी मूंग के दाने लेने के बाद में अब हम लोग चलते हैं रोग मुक्ति का उपाय है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल होता है, जल के साथ में गंगा जल का मिश्रण हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो तांबे का एक कलश उठाएंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल उसी में डाल लीजिए। ठीक है। मूंग के दाने जो आपने लिए हैं 1 चुटकी, उन मूंग के दानों को इसी कलश के अंदर आप लोग डाल देंगे। मूंग के दाने डालेंगे लेकिन समी के पत्ते को नहीं डालेंगे। अब समी का पत्ता और इस कलश को लेकर के मित्रों अब हम लोग चलते हैं महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद में अब आपको पहले तो ये देख लेना है कि महादेव जी की शिवलिंग पे खाली स्थान कौन सा होता है। जो माता का हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो भाग होता है वह महादेव जी की शिवलिंग का खाली स्थान है। इसी स्थान पे आपको उस एक समी के पत्ते को क्या करना है, समर्पित कर देना है। समी पत्ते को चढ़ाने के बाद में मित्रों हम रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप लोग जिस व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और जो आपने मूंग वाला जल लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। जल चढ़ाते समय भी आपको एक बार महादेव जी से उस रोग बीमारी वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उसके रोग को ठीक करने का निवेदन करना है। तो मित्रों यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग तीनों उपाय समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों के इन उपायों को समझाने का। तो आप सभी लोग 13 जुलाई और पार्वती जयंती के दिन यानी सावन के पहले रविवार के दिन इन उपायों को करिएगा। माता रानी ने स्वयं इस उपाय को बताया तो आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी, घर में खुशहाली सुख समृद्धि सभी का वास होगा। तो मित्रों इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी के साथ माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।